इस जगह पर भी अगर आप देखें तो 1100 1150 के आसपास बहुत अच्छी तरह से ये कंफर्मेशन दे रहा था कि यहाँ से बढ़ सकता है। तो कुछ चीजें जो कि आपको स्मॉलर टाइम फ्रेम पे देखनी है, तो वो देखकर आपने अच्छे स्टॉक्स में एंट्री कर कर इसमें कुछ मुनाफा कमाया जा सकता है। तो इस तरह के सेटअप्स हैं काफी सिमिलरली। अगर जैसा मैंने बताया कि इस मैंने अगर आप एशियन। दूसरे में जाए, इससे पहले मैं कुछ सवाल इसमें पूछना चाहूंगा इस चार्ट पे, हाँ इससे जी। पहले कि हम दूसरा में। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे तीन विंडो है इस चार्ट पे, राइट? बीच वाला वॉल्यूम है, ऊपर वाला प्राइस है जो कि आप कैंडल स्टिक खोल रखे, नीचे जी वाला क्या है ये बताइए, आरएसआई है? देखिए, ये क्या होता है कि मोमेंटम इंडिकेटर होता है। पहले हम चार्ट देखते हैं। सबसे हम्म। पहली चीज जैसा मैंने बताया कि ट्रेंड इज योर बेस्ट फ्रेंड, तो ट्रेंड देखना है। इतने मार्केट नीचे था लेकिन बावजूद उसके प्रीवियस बॉटम इसने नहीं तोड़ा, पहली चीज। वो ओके। सबसे बड़ी चीज है ओके। फॉर्मेशन में। उसके बाद आता है वॉल्यूम, कि वॉल्यूम किस तरह से है। तो जैसे ही बॉटम के पास देखिए, जैसे ही बढ़ने लगा थोड़ा थोड़ा वॉल्यूम अपटिक आपको यहाँ पर दिख रहा है। वॉल्यूम का अपटिक होना का मतलब है कि जो ट्रेंड चेंज हो रहा है उसमें लोगों को भरोसा है। भरोसा है। इसीलिए लोग उसमें ज्यादा आ रहे हैं। तो वॉल्यूम, हमेशा चार्ट को वॉल्यूम के साथ देखना चाहिए। क्योंकि अगर कंफर्म नहीं होता है, मतलब लोग अगर, मैं केवल बिलीव करता हूँ इससे नहीं होगा। ये चार्ट पढ़ने का मतलब हम साइकोलॉजी, मार्केट की साइकोलॉजी पढ़ेंगे। और हमारे जैसे बहुत से लोग अगर सिमिलर चीज सोच रहे हैं, तब हो सकता है कि सिमिलर वे में, सिमिलर डायरेक्शंस में स्टॉक प्राइस बढ़ सके। इसलिए वॉल्यूम को देखना काफी जरूरी होता है। दूसरी चीज, जब अगर आप ट्रेडिंग कर रहे होते हैं तो आपको मोमेंटम देखना पड़ता है। जिसके लिए कि हम नीचे आरएसआई है। आरएसआई मतलब रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। करेक्ट। 14 दिन का पीरियड इसमें लिया जाता है। और 14 दिन के पीरियड को हम किस तरह से एनालाइज करते हैं, जैसे कि एक लूनर साइकिल होता है, वो तकरीबन 14 दिन का होता है और उसके बाद पूर्णिमा हो जाती है। तो हम्म। कहते हैं कि नेचर में जो चीजें होती हैं वो चीजें स्टॉक मार्केट में भी होती है, अनरिलेटेड। क्योंकि आदमी भी नेचुरल होता है और हम नेचर्स के रिएक्शंस पे खुद भी रिएक्ट करते हैं। तो 14-15 दिन के बाद कुछ चीजें चेंज होती हैं दिमाग में, बहुत सारी चीजें चेंज होती हैं। उसके कारण ही इसे आरएसआई को 14 दिन का लिया गया। और 14 दिन का मतलब है कि 14 दिन के अंदर जो मोमेंटम था और आज जो मोमेंटम है उसको कंपेयर किया जाता है कि ओके। ज्यादा है कि नहीं है। तो इसमें बेसिकली हम देखते हैं कि जैसे कि ये जो बॉटम बना था जहां पर, वहां पर अगर हम देखें तो वहीं पर ये डबल बॉटम दोबारा बन रहा है। करेक्ट। क्योंकि प्राइस अगर आरएसआई आप में देखें पूरा थोड़ा सही। सा नीचे है, हम्म। प्राइस थोड़ा सा नीचे है। लेकिन आरएसआई के मोमेंटम में डबल बॉटम है। इसका मतलब इसे हम कहते हैं पॉजिटिव डाइवर्जेंस। हम्म। प्राइस में वो चीजें नहीं दिख रही हैं जो कि यहाँ पर चीजें अगर दिख रही हैं, तो करेक्ट। इसका मतलब है कि इसमें एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस है। और पॉजिटिव डाइवर्जेंस को ट्रेड करने का तरीका ये होता है कि प्राइस पे रिफ्लेक्ट होने दें, पहले मोमेंट प्राइस पे आने दें। मोमेंटम इंडिकेटर जरूर आपको बता रहे होंगे, लेकिन प्राइस रिफ्लेक्शन होना काफी बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट होता है। तो प्राइस पे अगर रिफ्लेक्शन आता है तब आप इसको उसी दिशा में ट्रेड ले सकते हैं। है। करेक्ट। तो ये तो हुई आरएसआई की बात, जो कि एक लीडिंग इंडिकेटर है, मोमेंटम इंडिकेटर है। हम देख पा रहे हैं कुछ लैगर्ड इंडिकेटर्स भी आप डाल रखे, जैसे मूविंग एवरेजेस को हम लैगर्ड इंडिकेटर्स बोलते हैं। तो आप कितने मूविंग एवरेज, कौन से मूविंग एवरेज अभी डाल रखे हैं यहाँ पे अपने प्राइस चार्ट पे? देखिए, दो तीन चीजें हैं कि अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो मैंने ट्रेडिंग के लिहाज से अगर देखें तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस का यूज किया है। और उसमें 5 डे, 13 डेज और 26 डेज, ये तीन इंडिकेटर हैं। ओके। और उसके बाद जो है 50 दिन और 100 दिन और 200 दिन। ये पीली जो लाइन देख रहे हो आप, इसमें ये 200 दिन का है। और इसमें मतलब इतने इंडिकेटर या इतने मूविंग एवरेजेस लगाने का मतलब ये है कि हर स्टॉक का एक बिहेवियर होता है और एक पैटर्न होता है, और उस पे वो चलता है। और ये जरूरी नहीं कि कोई भी स्टॉक हर मूविंग एवरेज पर रिएक्ट करे। तो ओके। इसीलिए इसमें इतने मूविंग एवरेजेस लगाए गए हैं ताकि देखा जा सके कि ये स्टॉक किस पे रिएक्ट कर रहा है। तो ये स्टॉक जब कभी भी, और ये ट्रेंडिंग जब स्टॉक हो जाते हैं, तो ट्रेंडिंग मतलब एक ट्रेंड पकड़ लिया हो हम्म। स्टॉक ने। लेकिन अगर हम देखें तो ब्रॉडली ये साइडवेज है। जब तक स्टॉक साइडवेज है तब तक हम मूविंग एवरेजेस को ज्यादा तवज्जो नहीं देंगे। क्योंकि ये ट्रेंड साइडवेज होने के कारण हमको बहुत ज्यादा सिग्नल्स नहीं आएंगे। और ये इसी पीरियड में अगर आप देख लो कि अगर हम पीछे जाते हैं इसके, यहाँ पर ये ट्रेंडिंग था। तो इस राइट। ट्रेंड
इस ट्रेंड में अगर आप देखें तो तकरीबन 13 दिन के मूविंग एवरेज को ही नहीं तोड़ रहा था ये, 13 डेज मूविंग एवरेज को ही नहीं तोड़ रहा था, और 26 डे तो काफी दूर होता था, वहां पे आया ही नहीं कभी जल्दी। तो ट्रेंडिंग स्टॉक जब हो जाता है तब उसमें हमको पकड़ना पड़ता है कि जल्दी एंट्री के लिए, अगर मान लीजिए कि स्टॉक यहाँ से बढ़कर यहाँ पर आ गया और हमें एंट्री लेनी है, तो जैसे ही रिएक्शन होता है तो हम जिस जगह से वो बार बार स्टॉक रिएक्ट करके ऊपर जाता है उस मूविंग एवरेज को पकड़कर ट्रेड ले सकते हैं, थोड़े से 2 to 3% एक स्टॉप लॉस लगा के करेक्ट। ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन ब्रॉडली चूंकि अभी साइडवेज है तो आपको ट्रेडिंग सिग्नल्स बहुत ज्यादा नहीं मिलेंगे, लेकिन जब ये ट्रेंडिंग हो जाएगा तब आपको इससे ज्यादा सिग्नल्स मिल सकते हैं। करेक्ट। ये तो हुई बहुत ही सिंपल जो आप मेंटेन कर रहे हैं कि कुछ एक मूविंग एवरेज जो कि आपको इंडिकेटर, मतलब अगर ट्रेंडिंग होता है तो आपको ट्रेड कर एग्जीक्यूट करने में हेल्प करता है, और एक वॉल्यूम चार्ट जो कि कंफर्मेशन के लिए रहता है। आप डबल कंफर्म हो जाते हैं अगर बॉटम या आपको टॉप दिख रहा है वहां पे वॉल्यूम हो रहा है। और एक आरएसआई इंडिकेटर जो कि बहुत सिंपल मोमेंटम बताता है आपको, लीडिंग इंडिकेटर बताता है, डाइवर्जेंस आइडेंटिफाई करके बताता है। अब दूसरा एशियन पेंट्स शायद दिखा रहे थे संतोष जी, अब हम वो हम्म। देखना चाहेंगे। देखिए एशियन पेंट्स भी काफ़ी अच्छी कंपनी है, और बीच में चूंकि कुछ न्यूज़ थे कि हिंडाल्को के जो मतलब कंपनी, ग्रुप कंपनी है ग्राजिम, वो भी पेंट में आ रही है, उसके कारण हमने पेंट में काफ़ी ज़्यादा पिटाई देखी थी सारे शेयरों में। और साथ ही क्रूड बढ़ गया था, चूंकि क्रूड के डेरिवेटिव्स हैं ये सारे पेंट्स कंपनी में लगते हैं, तो क्रूड भी बढ़ा हुआ था। लेकिन यहाँ पर भी अगर आप देखें तो ये स्टॉक जो है यहाँ भी डबल बॉटम उसी तरह से, जहाँ जैसा कि आपने हैवेल्स में देखा, सिमिलरली तो एक अच्छी कंपनी, लीडर है कंपनी पूरे क्षेत्र में, कह लें कि। और उसके बाद आप देखो डबल बॉटम फॉर्मेशन, और वहां से स्टॉक में क्या अप मूव है। अब ये स्टॉक देखो ट्रेंडिंग ऑलरेडी हो चुका है, और करेक्ट। ट्रेंडिंग स्टॉक्स में अपने फर्स्ट मतलब 5 डे मूविंग एवरेज को भी ज्यादा रिएक्ट नहीं कर रहा है। सेकंड जो है 13 डे जो रेड लाइन आप देख रहे हो, ये 13 डे मूविंग एवरेज है, वहां तक तो जा ही नहीं रहा मतलब। तो मतलब 5 डे मूविंग एवरेज तक ही जा रहा है, इतना हम्म। स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है अभी इसमें लग रहा है। तो ऐसे ट्रेंडिंग स्टॉक्स में अगर आपने एंट्री लेनी है तो आपने आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ पर एंट्री की जाए। तो हम लोगों ने जैसे कि ये गिरा था क्रूड भी, क्योंकि क्रूड पे मेरा एक व्यू था कि क्रूड में जिस तरह से फॉर्मेशन बन रहे थे, राइजिंग वेज फॉर्मेशन थे जो कि काफी बेरिश होते हैं, तो उस एंटिसिपेशन में हम लोगों ने इसमें एंट्री की थी। और एंट्री आप समझ लो कि जैसे ही ये बॉटम बना और उसके बाद ये चलना चालू हुआ, और चलने के बाद एक बार निकल गया था, फिर जब ये सेकंड टाइम रिएक्ट करके ये जो कैंडल जब आई और फिर जब ये ऊपर चलने लगा, तब हम लोगों ने यहाँ पर इसे बाई किया था। ऑलरेडी पहले से था फोलियो में, लेकिन फिर भी हमने देखा कि नहीं ये स्टॉक चल सकता है, तो इस स्टॉक में हमने डबल बॉटम फॉर्मेशन, क्रूड के चार्ट को देखा, क्योंकि क्रूड डेरिवेटिव्स हैं, बहुत सारी चीजें, मार्केट भी एक तरह से नीचे निचले स्तरों पे था, वो सारी चीजें कॉन्फ्लुएंस ऑफ थिंग्स सपोर्ट्स देखकर इस स्टॉक में तेजी बनाई गई थी। संतोष जी, ये तो हुई सिंपल ट्रेडिंग की बात। आपने शुरुआत में कहा कि आप फंडामेंटल एनालिसिस के बेसिस पे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करते, फिर एंट्री और एग्जिट को टेक्निकल एनालिसिस को यूज करते हैं। आपने ये भी दिखाया कि कैसे आप स्क्रीन, क्या सेटअप आप यूज करते हैं। मान लीजिए मैं एक ऐसा ट्रेडर या इन्वेस्टर हूं जो कि मेरे को फंडामेंटल एनालिसिस नहीं आती, क्या मैं स्टॉक्स को स्क्रीन कर सकता हूं ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल एनालिसिस? देखिए टेक्निकल अगर आपने स्क्रीन, देखिए स्क्रीन अगर आप पहले तो टेक्निकल आप सीखें तब स्क्रीन करें सबसे पहली चीज। हम्म। क्योंकि स्क्रीनर का मतलब है, जैसे कि मैं कहूँ कि सिंपल एक भाषा में जैसे मैं कहता हूँ आपको कि आप एक गाना गाकर सुना दो मुझे, तो बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि अगर हमने सारे गामा नहीं सीखा और गाना हम गाना चालू करें तो हम बहुत सारी अंतरा मुखड़ा मात्रा इधर उधर बहुत कर सकते हैं, गलतियां हो सकती करेक्ट। हैं। तो उससे लिए बेसिक पहले सीखें, स्क्रीन आप बाद में करेंगे, क्योंकि स्क्रीन क्या करना है उसे आप पता होना चाहिए, और उसके उसके इम्पोर्टेंस को पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आप सीखें और ट्रेंड सीखें, कैसा ट्रेंड होता है, उसके बाद सीखें कि ये क्या बोलते हैं कि इंडिकेटर्स कैसे हो सकते हैं, हम्म। लीडिंग हैं, लगार्ड इंडिकेटर्स हैं, पैटर्न्स हैं, फॉर्मेशंस हैं, इलियट वेव है, किसी भी स्टॉक में किस पोजीशंस में कहाँ पे ट्रायंगल बन रहा है, कहाँ रेक्टेंगल बन रहे हैं। तो ये बहुत बेसिक चीजें हैं जो कि सीखनी चाहिए, उसके बाद स्क्रीन करना है।
बेसिकली हम जो स्क्रीन करते हैं, अगर आपको स्क्रीन भी करना है अगर बाद में, तो आप देखें प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट। स्क्रीन का मतलब है कि मान लो कि 5,000 स्क्रिप्ट हैं पूरे एनएससी पे, और आपने 5,000 स्टॉक तो आप ले नहीं सकते अपने पोर्टफोलियो में, तो आपने कुछ स्टॉक्स देखने हैं। तो कुछ स्टॉक्स देखने के लिए मुझे लगता है कि आपने स्क्रीन करना चाहिए, और स्क्रीन आप कर लें प्राइस और वॉल्यूम पे, कि जहां पर प्राइस और वॉल्यूम पे एक्शंस आए हों उस हम्म। स्टॉक्स को जाएं, और वहां पर जाकर देखें कि क्या पैटर्न पैटर्न में बन कुछ रहे ब्रेकआउट्स हुए हैं, या कुछ वहां पर कह लें कि ट्रेंड लाइंस ब्रेकआउट हुई हैं, या फिर कोई फॉर्मेशंस बने हैं, कुछ भी चीजें बनी हों और दिखती हो अच्छा, जहां पर एंट्री पोजीशंस आपको मिल सकती हो, तभी आप करें। तो स्क्रीन करने के पहले बेसिक चीजें आपने सीखनी बहुत जरूरी है। पहले हैं। बेसिक सीख ले, उसके बाद स्क्रीन करें। और बराबर आपने हमेशा, मुझे लगता है कि CNX 500 हो या हम्म। Nifty 50 के स्टॉक्स हों, उसके चार्ट को हमेशा देखते रहें। तो वो भी एक तरीका है कि आप अगर फॉलो कर रहे हैं तो काफी अर्ली ट्रेंड पकड़ सकते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी अच्छी तरह से समझाया संतोष जी। जाते जाते एक सवाल है कि मार्केट क्या लगता है, क्योंकि सब कोई वो लंबी ट्रेंड लाइन 18,600 से ड्रॉ करके बैठे हुए थे कि मार्केट यहाँ से कोई, आज तो उसके ऊपर क्लोज दे दिया है। आज तो 16 अगस्त है। तो संतोष जी क्या लग रहा है यहाँ से मार्केट? देखिए, मार्केट में दो चीजें हैं। अगर आप देखें तो सबसे पहली चीज की जो टेक्निकल फैक्टर्स हैं मार्केट के, वो थोड़े से बदल चुके हैं अभी। जो हम्म। कि अर्स्ट वाइल काफी नीचे जा रहा था मार्केट, और वहाँ डिमांड सप्लाई सिनेरियो अगर देखेंगे तो सप्लाई साइड काफी ज्यादा था, एफआईआईज की तरफ से बिकवाली बहुत ज्यादा थी। लेकिन अब वही एफआईआईज लिवाली में आ गए हैं, मतलब अब वो हम्म। ले रहे हैं, बराबर उनके बाय फिगर्स आ रहे हैं मार्केट में। तो उसके कारण मार्केट जो है स्टेबनली जो है एकदम ऊपर की तरफ चलते जा रहा है, और हम लोग अब करेक्शन खोज रहे हैं। मार्केट जब एक्चुअल करेक्ट हो रहा था तब और हम जब नहीं ले धोखे रहे। दे रहा था, तब लोग सोच रहे थे ऊपर जाए मार्केट, अब ऊपर जा रहा है तो लोग करेक्शन खोज रहे हैं। मुझे लगता है कि ट्रेंड इज योर बेस्ट फ्रेंड। तो जब तक ट्रेंड चल रहा है, जब तक सारी चीजें ठीक हैं, ऊपर की तरफ हैं, आप देखें कि अगर चार्ट में देखें तो मुझे लगता है कि यहाँ भी 5 डे मूविंग एवरेजेस जो है, उसके भी नीचे मार्केट जाने को नहीं दिख रहा है। तो मतलब आपको सिंपल सा चीज है कि मार्केट काफी फियर्सली बुलिश ग्रिप में है, और बुलिश ग्रिप में जब तक है तब तक आई थिंक वी शुड एंजॉय दी बुल राइट। मार्केट। एंड नॉट एक्सपेक्ट द काउंटर ट्रेंड। यस, जब तक देखिए, मतलब जैसे हमने स्कूल में पढ़ा था ना, कि न्यूटन्स के लॉ, कि कोई भी चीज अपने उसी गति में चलती रहेगी जब तक कि उस पे हम एक्सटर्नल कोई फोर्स नहीं लगाएं। तो जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएं, और एंटिसिपेट क्यों करें हम कि होगा, टेक्निकल यही सिखाता है कि जब हो जाए चीजें हम्म। तब करो आप। या फिर फॉर्मेशन अगर बनते हो तो सावधान रहो, बैकफुट पे रहो। लेकिन फॉर्मेशंस भी नहीं है, केवल और केवल एक चीज दिख रही है कि मार्केट थोड़ा ओवरबॉट है। तो ओवरबॉट सिचुएशंस में हो सकते हैं कि करेक्शंस आए, लेकिन प्राइस पे अभी भी रिफ्लेक्शन नहीं, क्योंकि प्राइस पे कोई भी कमजोरी होती है ड्यूरिंग द डे, आई थिंक वहां पर लोग उसे बाय। खरीदते हैं। और मार्केट हमेशा आप देख रहे हैं कि बाय द एंड ऑफ द डे मार्केट ऊपर ही जाकर बंद होता है। तो ये बुलिशनेस की निशानी है, और जब तक ये है तब तक मुझे लगता है कि वी शुड प्ले ऑन अपसाइड। संतोष जी इससे जुड़ा हुआ सवाल, क्योंकि अपने लोअर हाई लोअर, आई मीन हायर हाई लोअर हाई की बात करते हैं जब अपने ट्रेंड एनालिसिस करते हैं, तो एक लॉन्ग टर्म में डाउन ट्रेंड में ही निफ्टी ट्रेड कर रही थी और वो ट्रेंड लाइन को आज ब्रेक किया है निफ्टी ने। तो क्या अब लॉन्ग टर्म में सिचुएशन काफी चेंज हो गया है, या आज का मूव एक बड़ा मूव मान सकते हैं? देखिए, लॉन्ग टर्म ट्रेंड में आज की मूव को लेकर, आज के पर्सपेक्टिव में ही केवल नहीं देखना चाहिए। पहली चीज है कि ट्रेंड कैसे बनते हैं, अब फंडामेंटल पे थोड़ा सा व्यू रखना चाहिए आपको। तो हम्म। ट्रेंड अगर आप देखो तो इकोनॉमिक कंडीशंस, या फिर जो कि बाहर की इकोनॉमिक कंडीशंस, अगर कुछ दिनों से आप देख रहे हो तो क्रूड बराबर नीचे की तरफ है, जो कि इन्फ्लेशन के कारण पूरी दुनिया में करेक्ट। एक डरावनी सी स्थिति थी। अब वो कुछ कम हुई है। यूएस के इन्फ्लेशन नंबर ठीक आए हैं, इंडिया के इन्फ्लेशन नंबर ठीक आ रहे हैं। हम्म। मतलब जो चिंताएं थी उससे अब मार्केट थोड़ा उभर रहा है, और वो चीज रिफ्लेक्ट अब हो रही है कि प्राइस पे काफी हार्डन हो रहे हैं प्राइस। इन्फ्लेशन वाली जितनी भी चीजें हैं उस पे सब चीजें नीचे जाती हुई दिख रही हैं। केवल और केवल थोड़ी मानसून की चिंता है, जो कि इंडिया में हर साल ओवरऑल अगर इंडिया की बात करें तो ठीक है, लेकिन कुछ जहाँ पर पैडी होती हैं वो एरियाज में
अभी भी ये ड्रॉट लाइक सिचुएशंस हैं। तो थोड़ा सा हो सकता है कि इन्फ्लेशन स्टेबनली हाई हो इंडिया में फॉर सम टाइम, और वो एक थोड़ा एक चिंता का विषय है। लेकिन अर्निंग्स के लिहाज से अगर देखेंगे, ये क्वार्टर की जो अर्निंग गई है, अच्छी अर्निंग्स रही है मोस्ट ऑफ बड़ी सारी कंपनियों के। ऑपरेटिंग मार्जिन्स थोड़े हिट होते हुए दिखे हैं। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनजर लग रहा है कि मार्केट रहना चाहिए स्ट्रांग, और मार्केट अब बुल ट्रेंड में पकड़ लिया है। लंबी अवधि के लिहाज से अगर देखोगे आप मार्केट को, लेट वेव में जो दिखता है, तो वहां पर अभी भी लास्ट लेग ऑफ द बुल मार्केट स्टिल देयर ऑफ अ बिगर साइकिल, जो कि 2000 से चल रही है मार्केट में। उसके लास्ट लेग की तरफ हम अब बढ़ रहे हैं। तो और यहाँ से फियर्सली मार्केट अप हो सकता है। तो टेक्निकली कह लें या फंडामेंटली कह लें, मार्केट में अभी एसच नहीं लगता है तो कि बहुत ज्यादा गिरावट होगी। करेक्ट। और अगर कोई गिरावट होती है तो मुझे लगता है कि अगर कोई सब्सटैंशियल गिरावट मार्केट में होती है तो वहां पर हमें लॉन्ग साइड प्ले करना चाहिए। आपने बहुत संक्षिप्त में और बहुत अच्छे से सारा चीज बताया, कैसे हम टेक्निकल एनालिसिस को सिंपल रखते हैं वो भी बताएं, और जाते जाते मार्केट अभी क्या लग रहा है उस पर भी अपना ओपिनियन दिया। धन्यवाद संतोष जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वी आर थैंकफुल कि आपने अपना बहुमूल्य समय दिया और हमारे साथ अपने व्यूज शेयर किए। थैंक यू सो मच। थैंक यू विष्णु जी, थैंक यू, थैंक थैंक यू वंस अगेन। दोस्तों, ये थे संतोष जी, जिन्होंने बड़े ही सरलता से ये बताई कि कैसे वो टेक्निकल एनालिसिस को सिंपल वे में एनालिसिस करते हैं ताकि वो एक स्टॉक में एंट्री या एग्जिट ले पाए। दोस्तों, आपको सिर्फ एक प्राइस को आइडेंटिफाई करना है, वॉल्यूम से कंफर्म करना है, और RSI को यूज़ करना है एक मोमेंटम को आइडेंटिफाई करने के लिए। दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आप इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीख पाए। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। तो मिलते हैं फिर अगले एक नए वीडियो और नए कंटेंट के साथ। तब तक अलविदा, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।